जय श्री कृष्ण। 2023 धनु राशि वालों के लिए क्या विशेष लेकर आ रहा है? तो सबसे बड़ी बात 17 जनवरी को है, वह यह है कि आपको शनि की 7.5 से मुक्ति मिलने वाली है। तो यह बहुत ही बड़ा बदलाव है इस साल आपको देखने को मिल रहा है। और हमारा जो राशिफल है वो बहुत ही सिस्टमेटिक है। इसमें हम पहले मंथ टू मंथ चलेंगे, जनवरी में क्या हो सकता है, फरवरी में क्या हो सकता है, इस तरह से चलेंगे। और फिर इस साल पूरे साल में कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं वह भी आपको बताएंगे। इस कार्यक्रम के अंतिम पार्ट में आपको यह बताया जाएगा कि इस साल आपके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव आ सकता है और इस साल की वह कौन सी डेट्स हैं जो आपके जीवन में ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न कर सकती है या आपके उस दिन आपको नया काम कुछ भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो समय बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं धनु राशि के लिए 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में कैसा रहेगा। तो शुरुआत थोड़ी सी धीमी हो सकती है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा राशिफल सुनना चाहिए, आगे के केवल यह सुन के रुक नहीं जाएं, पूरा सुने। तो यहाँ पर क्या होगा कि सूर्यदेव आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, तो कुछ पारिवारिक इश्यूज डेवलप करवा सकते हैं। जो आपकी सेविंग आपने बचा के रखी थी उसमें कोई ना कोई छेद करवा सकते हैं, बिना फालतू का खर्चा करवा सकते हैं, कोई फैमिली इश्यूज डेवलप करवा सकते हैं सूर्यदेव यहाँ पर। तो इस वक्त थोड़ा सा सूर्यदेव की वजह से आपको थोड़ी सी परेशानियों का अनुभव करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो शुक्रदेव की वजह से होने वाली है वह यह है कि शुक्रदेव जो है आपके इस वक्त जो है थर्ड हाउस में चले जाएंगे। तो छोटी ट्रेवलिंग से आपको फ़ायदा होगा। अगर आपका शुक्र से जुड़ा हुआ बिजनेस है तो उससे भी आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट होने की संभावना रहेगी, उस चीज़ से भी आपको बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल देव इस समय 6th हाउस में बने हुए रहेंगे। तो इस वक्त जो है आपको एक काम का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर आपको हाई बीपी रहता है या बीपी की कोई प्रॉब्लम रहती है तो इस समय अपना हेल्थ चेकअप आप अनवरत रूप से कराते रहें। और अगर आपके कोई लोन की किस्त अगर आपके अधूरी है तो उस समय उसको नहीं रखें, उसमें लोन के मामलों को, कोर्ट कचहरी के मामलों को इस समय थोड़ा सा आप सीरियसली लें। यह समय इसमें लापरवाही दिखाने का नहीं है। यहाँ पर लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है क्योंकि इस समय आपको भाग्य का साथ भी नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में। तो नया साल अब शुरू होगा आपका 13 फरवरी से लेकर। इस समय मतलब ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। सूर्यदेव जो है आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, आपके 9वें हाउस के लॉर्ड होते हैं। तो भाग्य का पूरा साथ मिलना लगेगा, ट्रेवलिंग से आपको फ़ायदा होने लगेगा और आपके पिता का सहयोग भी आपको इस समय मिलना लगेगा। अगर आप कोई धार्मिक यात्रा पे जाना चाहते हैं तो इस समय आप धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव अगर आप जीवन में इस समय कुछ लेके आते हैं तो उसके जो है पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेंगे। और इसी महीने एक बहुत ही अच्छा चेंजेस होगा। वह चेंजेस ये होगा कि शुक्र 15 फरवरी को ही, 13 फरवरी से मैंने शुरू किया है, 15 फरवरी को शुक्र जो है आपके 4th हाउस में आके उच्च के हो जाएंगे। मकान के, वाहन के बहुत ही अच्छे योग बना देंगे, लाभ के नए अवसर पैदा करेंगे, माता के साथ रिलेशन सुधार देंगे। और तो और अगर कोई नई हॉबी जो शुक्र से जुड़ी हुई है या शुक्र का कोई बिजनेस है आपका, कॉस्मेटिक का, ब्यूटिशियन का, फीमेल वर्कर्स आपके ऑफिस में ज़्यादा काम करती है या फीमेल आइटम सेल करते हैं, तो इस समय आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक ही डर और वह यह है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको इस समय थोड़े से हो सकते हैं। अगर आपको हाई बीपी रहता है, मंगल से जुड़ी कोई बीमारी है तो इस समय भी आपको विशेष ख्याल खुद का रखना है। अब हम बात करते हैं 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में। तो यहाँ पर सूर्यदेव जो है 4th हाउस में आ जाएंगे। तो इस वजह से जो पहले जो आपके लिए जो एक अच्छा इन्वायरमेंट चल रहा था, बहुत ज़्यादा खुशियाँ चल रही थी, तो उसमें अब थोड़ी सी आपको विशेष नहीं, थोड़ा सा अब वो टाइम नहीं रहेगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम शुरू हो जाएगा। जो विद्यार्थी एजुकेशन की तैयारी कर रहे थे, विद्या अध्ययन कर रहे थे, उनके लिए अब थोड़ा सा उनको कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ज़्यादा फील होने लग जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और होगी, वह घटना है 16 मार्च की। 16 मार्च को बुध देव जो है आपके 4th हाउस में आकर नीच के हो जाएंगे। तो पहले महीने जो अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही थी उनमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब बुध देव नीच के होंगे तो व्यापार में भी आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। अगर बुध से जुड़ा हुआ व्यापार है तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी।
प्रॉपर्टी की कोई डील अगर इस समय अगर आप करते हैं तो उसमें आपको घाटा होने के चांसेस रहेंगे। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में, हस्बैंड के साथ में आपके रिलेशन इस समय थोड़े से उलझ सकते हैं, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग इस समय डेवलप हो सकती है। तो इस समय जो है आपको थोड़ा सा ध्यान विशेष रखना चाहिए। यह वह समय नहीं है जब आप तेज रफ्तार से आगे बढ़ें। इस समय आपको अपनी रफ्तार थोड़ी सी धीमी रखनी होगी। राशिफल देने का हमारा यही रहता है कि आपको कब तेज चलना है, कब धीरे चलना है, इस बारे में आपको पता रहे, उसी हिसाब से आप अपनी जिंदगी के डिसीजन ले पाएं। अब हम बात करते हैं 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में कैसा रहेगा। तो इस समय वापस आपके लिए अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। सूर्यदेव जो है आपके 5th हाउस में आकर संतान से जुड़ी अगर कोई समस्या चल रही थी तो उससे छुटकारा दिला देंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। और कोई नया चीज़ आप शुरू करना चाह रहे थे, कोई नई लर्निंग शुरू करना चाहते थे, स्पोर्ट्समैन है, कोई कंपटीशन होने वाला है स्पोर्ट्स का, तो इस महीने जो है आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है सूर्यदेव की वजह से मिलेंगे। और अगर आपके रोमांटिक संबंध हैं या आप किसी इसके साथ रिलेशनशिप में हैं तो इस समय जो है आपको 31 मार्च तक आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा बुध देव की वजह से आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है बुध देव की वजह से। अब शुक्रदेव जो है इस समय आपके 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में 4th हाउस में बने हुए रहेंगे। तो इस वजह से जो लाभ के जो अवसर थे, जो बिजनेस के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, उसमें थोड़ी सी मतलब कि अब पहले जैसा सहयोग शुक्रदेव जो पहले कर रहे थे उतना अब आपको नहीं मिल पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल देव जो हैं आपके इस समय 7th हाउस में रहेंगे और 7th हाउस में रहने की वजह से पार्टनरशिप के इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। आपके वाइफ के साथ में या हस्बैंड के साथ में कुछ रिलेशन जो है नोक जोक को बढ़ा सकते हैं। तो इस समय वहाँ पर संभल कर चलने की जरूरत है। व्यापार में नया डिसीजन इस समय आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस खड़े कर सकता है। अब हम बात करते हैं 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में। तो 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में सूर्यदेव जो है आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह देंगे कि अगर आपका लोन का कोई मैटर चल रहा है, कोर्ट कचहरी का कोई मुद्दा चल रहा है, नौकरी में अगर किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, तब उसमें आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखने को मिल जाएंगे। भाग्य का पूरा साथ इन इश्यूज़ में आपको जरूर मिलने लगेगा। और अगर आप एजेंट का काम करते हैं, अगर LIC एजेंट हैं या बैंक के अंदर सर्विस करते हैं, तो इस समय आपको नौकरी के अंदर भी और इन बिजनेसेस के अंदर भी आपको विशेष फायदा देखने को मिलेगा। और इस महीने कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी ऐसे घटित हो सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहे। कुछ ऐसी घटना भी घटित हो सकती है जो आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आए। अगर आपका बिजनेस बुध से जुड़ा हुआ है तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपका बिजनेस शुक्र से जुड़ा हुआ है तो भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपका लाल चीज़ का बिजनेस है या आप कोई प्रॉपर्टी का काम है, तो इस समय जो है मंगल देव जो है अष्टम हाउस में जाकर नीच के हो रहे हैं। तो इन मुद्दों को थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, अफेयर्स के अंदर रोमांस की बात हो रही है, तो वो रिलेशन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। संतान समस्याएं इस समय आपको परेशान कर सकती है। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी, क्योंकि मंगल देव जो है 10 मई को नीच के हो जाएंगे और 30 जून तक नीच के रहेंगे। तो इस वजह से जो चीज़ें अभी मैंने बताई है, संतान समस्याएं, और अगर आप रोमांस के अंदर हैं तो वो, अगर आप कोई नई लर्निंग स्किल्स लेकर आते हैं और नई स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, नया कोई कोर्स कर रहे हैं और फॉरेन टूर्स, कोई छोटी मोटी यात्राएं कर रहे हैं, तो या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो इस समय जो ये जो टाइम है 10 मई से लेकर 30 जून का थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग रह सकता है। कोई अनएक्सपेक्टेड घटना ऐसी घटित हो सकती है जो आपको परेशान करे। हेल्थ को भी लेकर इस समय आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। अब हम बात करते हैं 15 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच में। तो 15 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच में सूर्यदेव आपके जो है 7th हाउस में आ जाएंगे। और इस वजह से सूर्यदेव के यहाँ आते ही 24 जून को बुध देव भी यहाँ पर आ जाएंगे और बुध देव यहाँ पर आकर स्वग्रही हो जाएंगे। तो इस वजह से व्यापार में आपको विशेष फायदा होगा। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको अगर आपका व्यापार बुध से जुड़ा हुआ है तो, या डेली वेजेस की कोई चीज़ है, हरी चीज़ का कोई व्यापार है, तो इसमें आपको विशेष फायदा देखने को मिलेगा। इस समय आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को जरूर इस समय इन बिजनेस के अंदर मिलेंगे। लेकिन अगर आपका शुक्र से जुड़ा हुआ बिजनेस है तो आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। ज़्यादा अच्छे रिजल्ट इस महीने आपको नहीं मिल पाएंगे। बाकी बुध से जुड़े हुए लोगों को विशेष फायदा होगा। अगर आप लर्निंग का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम है, वाणी का काम है, तो इसमें आपको विशेष फायदा देखने को मिल जाएगा। मंगल देव जो है इस महीने आपके 8th से 9th के अंदर मूव करेंगे। तो जो अनएक्सपेक्टेड घटनाएं
पहले घटित हो चुकी होगी या थोड़ा बहुत इस महीने भी हो सकती है। तो अपने स्वास्थ्य को लेकर और जो पुरानी प्रॉब्लम्स मैंने जो बताई थी वो सारी बार बार रिपीट करने से वीडियो बड़ा हो जाता है, तो उस समय आप उन घटनाओं का विशेष ख्याल रखें, उनमें किसी तरह की कोई रिस्क नहीं लेंगे। अब हम बात करते हैं 17 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में। तो 17 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में सूर्यदेव आपके अष्टम हाउस में आ जाएंगे। तो भाग्य का साथ अब आपको मिलना थोड़ा सा कम हो जाएगा। भाग्य का आपको विशेष, अगर भाग्य के भरोसे अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो वह अटक सकता है अभी भी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं, अगर आप फॉरेन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर इस समय कोई धार्मिक यात्रा प्लान करते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय आपको ऐसा कोई भी रिस्की डिसीजन आपको लेने से बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में। तो यहां पर क्या होगा कि सूर्यदेव जो है खुद के ही राशि में आ जाएंगे और नवम में आकर जो है स्वग्रही हो जाएंगे। तो पहले जो दिक्कतें आ रही थी, भाग्य का साथ कम मिल रहा होगा, अगर हायर एजुकेशन का प्लानिंग कर रहे थे तो उसमें कुछ दिक्कत आ रही होगी, फॉरेन का टूर प्लान कर रहे थे तो उसमें कुछ दिक्कत आ रही होगी, धार्मिक यात्रा अगर कुछ प्लान कर रहे हो तो इस समय आप कर सकते हैं। जो पुरानी दिक्कतें जो थी, भाग्य का जो साथ था, इस समय पहले से बेटर मिलने आपको लग जाएगा। और इसी के साथ में यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही अच्छी होगी, वह भी यह होगा कि शुक्रदेव इस समय आपके अष्टम हाउस में रहेंगे। तो आपको कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड फायदा भी करवा सकते हैं, बिना मेहनत का पैसा भी कहीं ना कहीं से आपके पास में ला सकते हैं। लेकिन सामाजिक मंच पर इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आपका ईगो हर्ट हो सकता है, सामाजिक मंच पर आपको थोड़ी सी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जो आपके मन को खिन्नता पैदा कर दें या आपके मन को अच्छा नहीं लगे। तो इस तरह का जो टाइम है वो मंगल देव की वजह से है। तो इस समय यह इसको अगर छोड़ दिया जाए, इस पॉइंट को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जो है वो अच्छे अच्छे रिजल्ट मैंने आपको बता दिए हैं जो आपको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में। तो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में सूर्यदेव आपके 10th हाउस में चले जाएंगे, जो आपको सामाजिक मंच पे थोड़ा सा कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का फिलअप करवाएंगे, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल का आपको अगर सामाजिक मंच पे आप एक्टिव हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल वहाँ पर आपको ज़्यादा फील कराएंगे। लेकिन एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन जो होगा वह 1 अक्टूबर को होगा। 1 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में जो 18 दिन है वह बुध देव जो है वह आपके 10th हाउस में जाकर उच्च के हो जाएंगे। तो आपकी जो सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा में आप पहले थोड़ा सा स्ट्रगल फील कर रहे होंगे, वह अब लगभग समाप्त हो जाएगी और आप जो है चमकेंगे, आपका सामाजिक रुतबा बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, व्यापार में भी आपको फायदा होगा। बुध से जुड़ा हुआ व्यापार है तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो यह टाइम जो है 18 अक्टूबर तक का, इसमें आपको विशेष फायदा बुध देव की वजह से होने के पूरे योग बने हुए हैं। उसका विशेष फायदा जो है आपको बुध की वजह से मिलेगा। लेकिन इसमें आपको जो ये फायदा मिलेगा ना, ये 1 अक्टूबर के बाद मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और हमने ये जो बताया है वो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच का बताया है। तो 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक का टाइम थोड़ा सा आप विशेष ख्याल रखना है। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर थोड़ा सा बयानबाजी से बचना है, कोई नया रिस्की डिसीजन इस समय आपको नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं 18 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में। तो इस समय क्या होगा कि सूर्यदेव जो है वो 11th हाउस में जाकर नीच के हो जाएंगे। तो व्यापार में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। अगर सूर्य से जुड़ा हुआ व्यापार है तो थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका कोई गवर्नमेंट से कोई काम पड़ता है, गवर्नमेंट की अगर कोई डील करते हैं, आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, तो भी उसमें थोड़ा सा काम तो होगा लेकिन थोड़े से अटकाव के साथ होगा, है ना, थोड़े से अटकाव के साथ में होगा। पहले दिक्कतों का सामना ज़्यादा होगा और तो उस समय थोड़ा सा अपन को इन मामलों को सुलझाने की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान अपन को देना होगा, अदरवाइज अपने लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सामाजिक मंच पर भी प्रॉब्लम जो है शुक्रदेव बढ़ा देंगे। शुक्रदेव क्या होगा कि 3 नवंबर को जो है आपके 10th हाउस में जाकर नीच के हो जाएंगे। तो इस वजह से आपके अगर कोई बीमारी चल रही थी तो वह इस समय ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर शुक्र से जुड़ी हुई बीमारी है तो वह बढ़ सकती है। सामाजिक मंच पर भी आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है। फीमेल कर्मचारी अगर आपके साथ में कोई काम करती हैं तो उसकी वजह से आपको दिक्कतें आ सकती है। नौकरी में थोड़ी सी परेशानी आपको बढ़ सकती है। थोड़ा सा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट नौकरी में ज़्यादा मिल सकता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस वक्त कोई रिजल्ट आता है तो आपको परेशान कर सकता है। तो यह टाइम जो है 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर का, ये जो सारे मुद्दे बताए हैं ये आपके लिए थोड़े से चैलेंजिंग रह सकते हैं। इन पर आपको इस समय विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। लेकिन 3 अक्टूबर को एक जो परिवर्तन होगा और वह परिवर्तन होगा मंगल का। मंगल आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। तो इस वजह से आपको
अब बच्चों के मामले में अच्छे चीज़ें सुनने को मिलेगी। और अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए बिजनेस में है, मंगल से जुड़ा हुआ बिजनेस है, लाल कलर की चीज़ों का आइटम अगर आप सेल करते हैं, या कोई गर्म चीज़ का अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, इलेक्ट्रिक का कोई अगर जुड़ा हुआ बिजनेस है आपका, तो इस समय आपको 3 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में फायदा होगा। और जो दूसरा बिजनेस भी अगर आप किसी चीज़ का करते हैं तो भी आपको 3 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में विशेष फायदा होने का, विशेष डील होने के योग बनेंगे। अगर आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से अधूरी चल रही थी तो इस वक्त जो है उसके पूरे होने के योग भी बनेंगे। वह मनोकामना 3 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में, अगर छोटी छोटी मनोकामना, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, छोटी छोटी मनोकामना भी होती है कई बार, तो वो छोटी छोटी मनोकामनाएं जो है वह भी इस वक्त आपको पूरे होने के पूरे योग बने हुए रहेंगे। अब हम बात करते हैं 17 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में। तो 17 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में सूर्यदेव आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, तो इस वजह से खर्चे अनएक्सपेक्टेड ज़्यादा होंगे। विदेश से या धार्मिक यात्राओं से कुछ परेशानी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। भाग्य का थोड़ा सा कम साथ इस वक्त आपको मिल सकता है। बुध देव भी इस वक्त आपको परेशान करेंगे, तो इस वक्त व्यापार में भी कुछ ना कुछ ऐसी डील नहीं करें। व्यापार में की गई डील आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकती है, अनावश्यक खर्चे आपके लिए बढ़ा सकती है। और इस समय शुक्रदेव भी नीच के ही रहेंगे, तो इस समय वह भी आपको विशेष फायदा नहीं दे पाएंगे। फायदा अगर वो देंगे तो 30 नवंबर के बाद में देंगे, तो 30 नवंबर तक तो शुक्रदेव भी आपको विशेष फायदा नहीं देंगे। और साथ में जो है मंगल देव भी इस वक्त जो है चैलेंजिंग कंडीशंस लेके आ रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रह सकता। इस महीने अपना विशेष ख्याल रखें, नए डिसीजन लेने से बचें। अब हम बात करते हैं 16 दिसंबर से लेकर अपने साल का एंड। तो इस समय सूर्यदेव आपके लगन के अंदर आ जाएंगे, तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर तो आपको थोड़ा सा विशेष ख्याल रखना ही पड़ेगा। अपनी हेल्थ को लेकर आपको किसी तरह का कोई भी नया डिसीजन या हेल्थ को लेकर किसी तरह की कोई लापरवाही आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। बस एक ही परिवर्तन जो साल के एंड में अच्छा होने वाला है वह 30 नवंबर को होने वाला है, और वह ये होने वाला है कि शुक्रदेव जो है वह आपके 30 नवंबर को 11th हाउस में चले जाएंगे। तो शुक्र से जुड़े हुए लोगों को, या जो कॉस्मेटिक का बिजनेस करते हैं या शुक्र से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस है उनका, तो उनको 30 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में विशेष फायदा होने के योग बने हुए हैं। नौकरी के अंदर भी जो विशेष लाभ के जो योग हैं वह 30 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में नौकरी में भी विशेष फायदा या प्रमोशन या कुछ न कुछ लोन से जुड़े हुए मैटर भी इस समय सुलझ सकते हैं। लेकिन छोटी मोटी बीमारी तो परेशान कर ही सकती है, इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। तो मैंने अब यहाँ पर आपको पूरा 12 महीनों के हिसाब से बता दिया है कि किस महीने कौन सी घटना आपके साथ में घटित हो सकती है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमने पहले तो महीनों के हिसाब से बताया, अब हम आपको बता रहे हैं कि पूरे साल में 3 डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक तो 17 जनवरी, दूसरा 22 अप्रैल और तीसरा 30 अक्टूबर, क्योंकि बड़े ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है इन 3 डेट पे होने वाला है। तो जो छोटे ग्रह हैं बार बार राशि परिवर्तन करते हैं, वो आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं वो हमने पहले बता दिया। लेकिन इस साल में बड़ी घटनाएं कौन सी घटित हो सकती है, तो उसके लिए अब सुनना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ी घटना तो आपके लिए जो एक ही है, और वह है शनि की 7.5 से मुक्ति होना। ये बहुत ही अच्छा टाइम है। पहले जो दिक्कतें आ रही थी, जो मैंने पहले बता दी होगी, कहाँ कहाँ आपको दिक्कतें आ रही होगी, फैमिली इश्यूज परेशान कर रहे होंगे, कोई हेल्थ का इश्यूज परेशान कर रहा होगा, तो उनसे अब धीरे धीरे मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। लाइफ के अंदर 17 जनवरी के बाद में पॉजिटिव बदलाव आएंगे, कुछ नए चेंजेस आएंगे, छोटे छोटे चेंजेस आएंगे, और यह छोटे छोटे चेंजेस आपके लिए बहुत ही शुभ होंगे। अगर आप इन चेंजेस को लाते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम 17 जनवरी से लेकर पूरे वर्ष पर्यंत देखने को मिलेंगे। तो 17 जनवरी के बाद में ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंजेस आएंगे जो छोटे होंगे, छोटी ट्रेवलिंग भी हो सकती है, और उनसे अब आपको विशेष फायदा होने के योग है। और पैसे का भी फ्लो जो है, जो पहले अटका हुआ होगा, तो वह धीरे धीरे 17 जनवरी के बाद में उस फ्लो के भी बढ़ने के योग हैं। अब जो है 22 अप्रैल को जो है वह गुरु का राशि परिवर्तन होगा, और यह जो गुरु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है यह भी बहुत अच्छा राशि परिवर्तन है आपके लिए। 22 अप्रैल के बाद में संतान समस्या, प्रणय संबंध, नई एजुकेशन, इनमें सब में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्टूडेंट के लिए भी फायदा रहेगा। रोमांस के नए अवसर और नए रिलेशन में जंप करने के अवसर भी आपको इस वक्त मिल सकते हैं। कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, नया बिजनेस लगा सकते हैं। इस चीज़ के योग भी 22 अप्रैल के बाद में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और इस बात की संभावना है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। इस बात की पूरी संभावनाएं बन रही है। साथ में इस साल
साल जो है, जो पहले भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, भाग्य में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही थी, तो भाग्य का पूरा साथ भी इस समय मिलने लग जाएगा। 22 अप्रैल के बाद में आपको भाग्य का साथ मिलने लग जाएगा। पिता के सहयोग से, भाग्य के सहयोग से आपके काफ़ी काम बनने शुरू हो जाएंगे। कुछ धार्मिक यात्रा का भी हो सकता है, कोई धार्मिक कार्यक्रम भी आप अटेंड कर सकते हैं जो बड़ा हो इस साल, इस तरह के योग भी बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय शुरू हो चुका है। कुछ महीने खराब आते हैं तो कुछ महीने अच्छे आते हैं, लेकिन बड़ी घटनाएं जो होती है वह ज़्यादा मायने रखती है। तो इस हिसाब से बड़ी घटनाओं के हिसाब से ऐसा कहा जा सकता है कि आपके लिए अच्छा टाइम शुरू हो गया है और बहुत सी अच्छी अच्छी घटनाएं हैं। खुद के अंदर परिवर्तन होना, नई चीज़ें शुरू होना, संतान के इश्यूज़ खत्म हो जाना, भाग्य का साथ मिलना, तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। और कुछ नई कोर्स शुरू कर देना, स्टूडेंट कोई नया कोर्स शुरू कर सकते हैं, कोई नया रिलेशनशिप शुरू हो जाना, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है आपके लिए अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आ सकती है। अब मैं आपको इस साल की वो सारी डेट्स दे रहा हूँ जो आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। तो यहाँ पर एक लिस्ट आ रही है, उसके अंदर डेट्स दे रखी है और महीने बता रखे हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट संभाल के रख लें और इन्हें देखें कि किस महीने में कौन सी डेट्स आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकती है। तो उस दिन कोई भी नया काम नहीं करें, कोई नया रिस्की डिसीजन नहीं लें। तो मैंने यहाँ आपको पूरा का पूरा राशिफल बताया है और पूरा ईमानदारी के साथ प्रयास किया है कि हम हर ग्रह के बारे में पूरा विवेचन कर पाएं। लेकिन इतने सारे ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो पूरा का पूरा विवेचन 20-25 मिनट में करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमसे जुड़ेंगे। जैसे हम आगे जब नए वीडियो लेके आएँ तो आप उनके बारे में अवेयर रहें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करके रखें जिससे आप उनको देख सकें और अपनी ज़िंदगी में शुभ बदलाव ज्योतिष की वजह से ला सकें। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखना है और ऐसा करने से हमारा मनोबल भी आप बढ़ाएंगे। तो जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं नया साल आपके लिए अति शुभ रहेगा।